रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया की राजनीति में सबसे ताकतवर और सबसे रहस्यमयी लीडर्स में से एक, और अब से कुछ ही घंटों बाद उनका स्पेशल विमान भारत की जमीन पर उतरने वाला है। ये सिर्फ एक दौरा नहीं है, बल्कि 25 साल पुरानी भारत रूस रणनीतिक साझेदारी का एक ऐसा मूवमेंट है जो आने वाले दशक की दिशा तय करेगा। चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा घेरा, हर मूवमेंट पर पैनी नजर, और भारत में कदम रखते ही पुतिन सीधे उस दौर में प्रवेश करेंगे जहां इतिहास एक नई लाइन खींचने वाला है। दिल्ली में रूस के इस हाई प्रोफाइल विजिट को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। 4 और 5 दिसंबर को होने वाली इस यात्रा में दोनों देशों के बीच कई अहम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर आ रहे पुतिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं, और यही इस दौरे को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। दो देशों के टॉप लीडर्स आमने सामने होंगे और उनके बीच होने वाली बातचीत के बाद कुछ बड़े फैसलों की घोषणा लगभग तय मानी जा रही है। भारत और रूस के बीच रिश्तों की डोर दशकों पुरानी है। अब इस डोर में नए धागे जुड़ने वाले हैं। 2030 तक के आर्थिक रोडमैप से लेकर एनर्जी कॉरिडोर, हेल्थ, मीडिया, एग्रीकल्चर और ट्रेड जैसे सेक्टर्स में नए सेक्टोरल एग्रीमेंट्स तक। रूस ने साफ संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच बढ़ते ट्रेड इम्बैलेंस को लेकर भारत की चिंताओं को वो दूर करेगा। 2024 का बायलैटरल ट्रेड 12% बढ़कर $63.6 बिलियन तक पहुंच चुका है, और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए रूस तैयार है। आर्थिक सहयोग के साथ साथ इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण है डिफेंस कॉरपोरेशन। ब्रह्मोस मिसाइल के अगले और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट से लेकर हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स, लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों और भारत के S-400 सिस्टम के विस्तार तक हर विषय टेबल पर होगा। भारत ने ब्रह्मोस को फिलीपींस तक एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और अब ब्रह्मोस NG जैसे हल्के एयर लॉन्च मॉडल और एक्सटेंडेड रेंज वर्जन साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। पर असली गेम चेंजर है रिलोज समझौता, एक ऐसा डिफेंस पैक्ट जो दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों और सप्लाई पॉइंट्स इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। दूसरे शब्दों में भारतीय नौसेना आर्कटिक के पास भी सपोर्ट ले सकेगी और रूसी सेना हिंद महासागर में भारत के साथ एक समान शक्ति बनकर खड़ी होगी। और सबसे अहम, रूस भारत को दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 देने को तैयार है। भविष्य में S-500 डिफेंस सिस्टम और ज्वाइंट वॉरशिप प्रोग्राम पर भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मॉस्को में इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की पिछली मीटिंग में टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रांसपोर्ट लिंक, हेल्थ केयर और लेबर मोबिलिटी पर बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा हो चुकी है, और अब दिल्ली में उन चर्चाओं को फाइनल रूप मिलने की उम्मीद है। इस विजिट का बिजनेस एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत मंडपम में होने वाला इंडिया रूस बिजनेस फोरम दोनों देशों की इंडस्ट्री, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के नए चैप्टर का रोडमैप तय करेगा। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी के क्षेत्र में बड़े समझौते होने के आसार हैं, और जब मोदी और पुतिन दुनिया के बड़े मुद्दों UN, SCO, G20 और ब्रिक्स पर बात करेंगे तो ये स्पष्ट होगा कि भारत और रूस सिर्फ दो देश नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति के दो ऐसे स्तंभ हैं जो आने वाले वर्षों में दुनिया की दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। पुतिन की ये यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, ये उस भरोसे, उस दोस्ती और उस साझेदारी को फिर से लिखने का मौका है जिसने दशकों तक भारत की सुरक्षा और सामरिक क्षमता को मजबूती दी है। और अब जब भारत शक्तिमान बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है, तो रूस उसके सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक के रूप में फिर सामने खड़ा है।